हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मेरे चैनल कम्पीट विद मैथ पर आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 13.4 करेंगे। ये शंकु के छिन्नक से संबंधित है। आइए सीखते हैं ये शंकु का छिन्नक क्या होता है। भाई देखिए, ये शंकु होता है आपका, पीछे आपने इस पे पूरी प्रश्नावली की है। इसका आधार जो है वृत्ताकार होता है और ये शंकु की सीधी ऊंचाई h कहलाती है। ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई l कहलाती है। ये व्यास है तो ये त्रिज्या आपकी r कहलाती है। इस शंकु को अगर यहाँ किसी आरे से आप काट दें, ठोस शंकु है, तो बचा जो भाग होता है ये, और ये भी वृत्ताकार ही बनता है ये, और ये इसकी ऊंचाई कहलाती है, इसकी तिरछी ऊंचाई ये h। ये त्रिज्या जो बड़ी वाली होती है r1 कहलाती है, ये त्रिज्या छोटी वाली r2 कहलाती है। और ऊपर जो भाग बचता है वो शंकु ही होता है। भाई आप जानते ही हो, ये ऊपर जो बचेगा वो शंकु ही होता है। तो इस तरह ये भाग जो ये है ये छिन्नक कहलाता है। और आपने देखा ये r1 होती है, ये r2 होती है, ये सीधी ऊंचाई होती है, तिरछी ऊंचाई होती है। तो छिन्नक से संबंधित 2-3 सूत्र हम देखते हैं। पहला सूत्र है शंकु के छिन्नक का आयतन ये बराबर होता है 1/3 पाई h ब्रैकेट में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। ये शंकु के छिन्नक का आयतन होता है। फिर शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ दूसरा, वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई ब्रैकेट में r1 प्लस r2 इंटू l। सीधे शंकु का वक्र पृष्ठ पाई r l होता है, इसमें दो त्रिज्याएं होती है, r1 प्लस r2 इंटू l हो जाता है। फिर शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ, देखिए ये वक्र पृष्ठ प्लस ये आधार का पृष्ठ प्लस ये ऊपर वाला आधार है इसका वक्र पृष्ठ। तो शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ होता है पाई l ब्रैकेट में r1 प्लस r2 ये वक्र पृष्ठ प्लस इस आधार का क्षेत्रफल पाई r1 स्क्वायर प्लस इस आधार का क्षेत्रफल पाई r2 स्क्वायर। ये 3 सूत्र हुआ करते हैं। इन्हीं की सहायता से हम सारे सवाल हल करेंगे। प्लीज पहला सवाल पढ़ें। पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए ये गिलास है, ऊंचाई इसकी 14 सेंटीमीटर है, ऊपर वाले सिरे का व्यास 4 सेंटीमीटर है, नीचे वाले सिरे का व्यास 2 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं छिन्नक की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता का मतलब कितना पानी कितना द्रव इसमें आएगा, यानी इसका आयतन। अब आपने पढ़ा है छिन्नक के आयतन का सूत्र V वॉल्यूम, सूत्र होता है 1/3 पाई h ब्रैकेट में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 ये होता है। तो 1/3 पाई का मान 22/7 रखिए। h उन्होंने 14 दे रखा है। अब r1 देखिए व्यास 4 सेंटीमीटर है तो ये 2 हो जाएगा उसकी त्रिज्या। r2 व्यास 2 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 1 हो जाएगी, प्लस 2 इंटू 1। ये काट लें, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44/3 गुणे 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 4 1 5 और 2 एकम 2, 5 2 7। अब आप गुणा करें, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 चौक 28 2 30, 308/3। इसको सही बटा बना ले, 3 का नम 3 और 3 सिफर सिफर और 3 दूनी 6 2 8, 102 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपकी उसकी धारिता होगी बर्तन की। प्लीज दूसरा सवाल पढ़ें।
एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ, देखिए ये है आपका छिन्नक। ये एल उन्होंने 4 सेंटीमीटर दे रखा है और परिधियां इसकी जो है ये माप, ये परिधियां जो हैं ये 18 है और ये आपकी 6 है। तो आप देखिए पहली परिधि, आप जानते हैं वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा 2 पाई R1 बराबर 18 के 2 गुणे 22/7 गुणे R1 बराबर 18 के, तो R1 बराबर 18 गुणे 7/2 गुणे 22 के, 2 9 18 और 9 सते 63/22। इसी तरह आप निकाल लें 2 पाई R2, ये सिरों के नाप यानी परिधियां बोलिए हैं, बराबर ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, 2 गुणे 22/7 गुणे R2 बराबर 6 के, तो R2 बराबर 6 गुणे 7/2 गुणे 22 के, 2 तिहाई 6, 7 त्रिक 21/22 के। अब आप जानते हैं छिन्नक का पृष्ठ, का वक्र पृष्ठ निकालना है, बराबर होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू एल के। ये छिन्नक का वक्र पृष्ठ होता है। एल उन्होंने दिया है, R1 R2 निकाल लिया आपने, तो जाएगा 22/7 गुणे R1 आपने निकाला 63/22 धन R2 निकाला आपने 21/22 और एल निकाला आपने 4 के, तो 22/7 गुणे 3 1 4 6 2 8, हर बराबर है सीधे जुड़ेगा और गुणे 4 के, ये 22 से 22 कट गया और 22 3 1 4 6 2 8, 7 से काटेंगे, 7 1 कम 7, 7 दूनी 14 और 12 चौक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा आपका छिन्नक का वक्र पृष्ठ। प्लीज तीसरा सवाल पढ़ें। एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये है तुर्की टोपी, इस आकार की ऐसे होती है, ये उसका खुला सिरा होता है, ये ऊपर से बंद और सर पर ऐसे रख लेते हैं इसको। ये है इसकी एल जो है 15 सेंटीमीटर दी है और ये 10 सेंटीमीटर व्यास दिया है और ये व्यास 4 सेंटीमीटर दे रखा है। कह रहे हैं इसमें प्रयुक्त कपड़ा, प्रयुक्त पदार्थ बताइए, तो आप जानते हैं इसका वक्र पृष्ठ निकाल लें और ये बंद सिरा ऊपर वाला होता है, इसका वो निकाल लें क्षेत्रफल, तो आपका हो जाएगा। तो प्रयुक्त कपड़ा, कितना कपड़ा लगेगा, प्रयुक्त कपड़ा बराबर पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, ये वक्र पृष्ठ धन ऊपर आधार का क्षेत्रफल पाई R2 स्क्वायर, ये लगेगा आपका। तो ये है 22/7, ये हो जाएगा आपका ये 10 धन 4 और एल जो है यहाँ पे 15 है और ये 22/7 गुणे R2 आपका 4 है, 4 गुणे 4 के, तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे 10 4 14 गुणे 15 धन 22/7 गुणे 4 गुणे 4। देखिए 7 दूनी 14 और 22 दूनी 44, 44 में 15 से 15 चौको 60, 60 6 66 धन 4 चौको 16, 16 दूनी 32 के 2 हासिल 3, 16 दूनी 32 3 35/7। अब इनका लघुत्तम लेके जोड़ लो 7, 1 7 7, 7 सिफर 0, 7 6 42, 7 6 42 4 46
धन 7 एकम 7, 352। अब जोड़ दो, 2 में सिफर जोड़ दिया आपका 2, 2 5 7, 6 3 9 और ये 4/7। अब आप इसका सही बटा बना ले, 7 सते 49, 7 एकम 7। अब 2 में नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा के वही 2 बचा है, 710 सही 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर ये कपड़ा लगेगा आपका। प्लीज चौथा सवाल पढ़ें। धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं। 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14। देखिए ये छिन्नक के आकार का बर्तन है, ये इस तरह नीचे से बंद है और ये ऊपर से खुला बर्तन है भाई, नहीं नीचे से भी खोल देंगे तो आपका दूध बह जाएगा। तो ये है, इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर उन्होंने ले रखी है और ऊपर की त्रिज्या R1 जो है ये 20 ले रखी है, नीचे की त्रिज्या R2 बराबर 8 सेंटीमीटर ले रखी है। तो कह रहे हैं कि 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इसमें आने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले आप बर्तन की धारिता, बर्तन का आयतन निकाल लें भाई, कितना दूध आएगा, फिर उसमें 20 से गुणा कर देंगे। बर्तन का आयतन आप जानते हैं, छिन्नक का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई h ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये आपका सूत्र होता है। अब आप इसी में रखें 1/3 गुणे पाई का मान उन्होंने कहा 3.14 लीजिए। h उन्होंने 16 ले रखा है, R1 उन्होंने 20 ले रखी है, बताया है आपको, R2 8 ले रखी है, ये हो जाएगा R1 इंटू R2। अब आप करें 1/3 गुणे 3.14 गुणे 16 गुणे, अब देखिए 20 का वर्ग करेंगे, फिर 8 का वर्ग, फिर 20 में 8 से गुणा करके सब रखेंगे तो 624 आता है। 3 से काट लें, 3 दूनी 6, 2 में नहीं जाएगा 0, 24 3 8 24। अब 3.14 में 16 में 208 का गुणा कर लेंगे तो 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब आता है। लेकिन दूध का भाव भाई लीटर में है, आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब में, तो ध्यान रखें 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें 1000 से भाग कर दें, 10,449.92 में 1000 से भाग कर दें तो ये लीटर में बन जाएगा। तो ये आएगा लगभग 10.45 लीटर। अब खर्च देखें, इसमें 20 से गुणा कर दें आप, 20 रुपया लीटर भाव है, 20 गुणे 10.45 तो ये आता है, आप गुणा कर लें, 0 2 पंजे 10, 2 चौको 8 1 9 और फिर 2 0 0 2 1 कम 2 2 अंक पे 209 रुपया आता है। अब देखिए इसमें लगी चादर के लिए हम छिन्नक का वक्र पृष्ठ निकालेंगे प्लस आधार का क्षेत्रफल, और छिन्नक का वक्र पृष्ठ होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू L और आधार का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर की। हाँ देखिए अब इसमें L निकालना है तो L बराबर होता है √h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो L बराबर h इन्होंने यहाँ पे लिया है 16 सेंटीमीटर, 16 वर्ग धन R1 जो है 20 है, R2 यहाँ पर 8 है, तो ये हो जाएगा आपका 16 16 हम 256 धन 20 में 60 12 12 बरहम 144। तो ये हो जाएगा, जोड़ेंगे 400
और इसका वर्गमूल लेंगे तो 20 सेंटीमीटर ये होगा। अब इसमें रख लें 3.14 गुणे R1 जो है आपका है R1 20 धन R2 8 है और L आपने 20 निकाला और फिर पाई R स्क्वायर तो हो जाएगा 3.14 गुणे आधार का हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आधार वाली त्रिज्या 8 गुणे 8 लेंगे। तो ये 3.14 गुणे 28 गुणे 20 धन 3.14 गुणे 8 गुणे 8। अब इन सब का हम गुणा करेंगे तो 1758.4 1758.4 धन इन सब का गुणा करेंगे तो 200.96 आएगा। अब इसको जोड़ लेंगे तो 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब आपको इसका प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर 8 रुपया है, तो आप 1959.36 में 8 से गुणा करके 100 से भाग करेंगे, प्रति 100 है। अब इन सब का गुणा भाग करने पर आपका आएगा क्या बोलते हैं 156.75 रुपया टोटल खर्च आएगा। ये सवाल बहुत बड़ा सा है और बहुत ध्यान से समझने का है। प्लीज 5वां सवाल पढ़ें। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 अंश वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये है आपका, यहाँ से काटा गया है ठीक बीचों बीच, तो ये ऊंचाई आपकी 10 हो जाएगी और ये ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। और यहाँ पे एक पॉइंट उन्होंने ये लिया है, ये कोण शीर्ष कोण 60 अंश है। देखिए एक त्रिभुज अलग से बना के और आपको दिखाया जाता है, ये 60 अंश है, तो ये कोण भी 60 अंश होगा। इसका मतलब ये कोण भी 60 अंश, तो ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब आधार को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो ये BM बराबर ये BC बराबर 2BM, BM बराबर MC ये हो जाएगा। और ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं, आपने पीछे देखा है, तो ये कोण आपका 30 अंश हो जाएगा। एक चीज, दूसरी चीज समझिए यहाँ पर कि इस शंकु में ये आपका ये त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, और समरूप त्रिभुजों में R1/R2 बराबर होते हैं ये 20 ये H1/H2 के, H1/H2 के। तो R1/R2 H1 इसकी 20 है और ये जो है 10 है, तो 2:1 के R1/R2 बराबर 2:1 के। इतनी बात आप समझ लें, यानी R1 जो है R2 की दुगनी होगी, जितना भी आएगी आप समझे रहिएगा इसको। अब आप देखें इसमें से R1 आपको निकालना है, यहाँ से देखें ये कोण 30 डिग्री है और ये ऊंचाई उन्होंने ये 20 सेंटीमीटर ये पूरी ऊंचाई दे रखी है, तो ये हो जाएगा BM/AM। इस कोण के लिए ये लंब है, ये आधार है, लंब बटे आधार बराबर होते हैं tan 30 के। त्रिकोणमिति में आप देखेंगे तो ये BM/AM 20 उन्होंने लिया है पूरा ऊंचाई, और tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो BM बराबर 20 उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा 20/√3, यही आपका R1 होगा। तो R2 इसका आधा हो जाएगा, R2 बराबर 2 से भाग कर देंगे 10, 2×20 10/√3 के। ये इतनी बेसिक चीज़ें करने के बाद अब हम सवाल पर जा रहे हैं। कह रहे हैं इस छिन्नक को उन्होंने पिघलाकर एक लंबा सा तार बनाया है जिसका व्यास 1/16 सेंटीमीटर है। तो कह रहे हैं तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए तार की लंबाई, तो छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन,
हमने आपको बताया था कि ढालने पर कोई भी चीज़ जो है दूसरी आकृति में बदल दें, दूसरी शक्ल में, तो उसके आयतन में अंतर नहीं होता। तो आप छिन्नक का आयतन निकालें। छिन्नक का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। ये होता है आपका छिन्नक का आयतन। तो हो जाएगा 1/3, पाई को पाई ही रहने दें, अभी उसकी ज़रूरत पड़ती है। और h इसकी ऊंचाई जो है 10 है, पूरी उसकी ऊंचाई शंकु की 20 थी, उसमें से आधा छिन्नक कटा है तो 10। और r1 आपने निकाला है यहाँ पर 20/√3, तो ये हो जाएगा 20/√3 का वर्ग, 20/√3 का वर्ग धन r2 जो निकाला है 10/√3 का वर्ग धन, ये हो जाएगा 20/√3 इंटू 10/√3 के। तो ये हो जाएगा π/3 इंटू 10। देखिए 20/√3 का कर देंगे तो ये हो जाएगा 400/3 धन 10⁻100/3 धन 20⁻200/3। √3 में √3 से वर्ग करेंगे, गुणा तो 3 हो जाएगा। अब हर बराबर है तो सीधे जोड़ लें, π/3 गुणे 10 गुणे 4 5 2 700/3। तो ये हो जाएगा 700 से 10 में गुणा करें तो 7000 π/9 सेंटीमीटर क्यूब। ये छिन्नक का आयतन हुआ, और यही बराबर हो जाएगा तार का आयतन πr²h। तार आप जानते हैं इसे बेलनाकार होता है, बराबर ये हो जाएगा 7000 π/9। अब दोनों तरफ का पाई आप हटा लें, इसीलिए वहां पाई का मान नहीं रखवाया गया था। पाई का मान हटा लें तो r, देखिए उसका व्यास 1/16 है, तो इसमें 2 से भाग कर देंगे तो ये भागे 2 गुणित 1/2 तो 1/32 हो जाएगा। तो हो जाएगा 1/32 गुणे 1/32 गुणे h बराबर 7000/9 के। तो h तार की लंबाई, इसी ऊंचाई वही हो जाती है, गुणे 32 गुणे 32। अब इन सब का आप जब गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। अब इसमें आप 100 से भाग कर देंगे तो ये हो जाता है, मीटर में बना लें तो h बराबर 2 अंक पे दशमलव हो जाएंगे, 4 सेंटीमीटर। तो हम एक दशमलव के बाद एक ही अंक रखेंगे, 4 काटेंगे तो हो जाएगा 7964.4 मीटर। ये आपका सवाल रहा भाई। ये तीनों लास्ट के सवाल बहुत बड़े बड़े और समझने के थे। बस स्टूडेंट को ये प्रश्नावली खत्म होती है। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। थैंक यू।